नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट मनी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन इस सत्र को बनाएंगे खास और 20 ऐसे सौदे आपके सामने उतारेंगे जो सिर्फ इंट्राडे के लिए और आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं डिम्पी। और बिल्कुल, और हफ्ते की जो इस बार की क्लोजिंग है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो सकती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ खास बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कल भारतीय बाजारों ने वापस 500 के ऊपर क्लोजिंग दी, बैंक निफ्टी ने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो 4 दिन के अंदर 3 दिन 10,500 के ऊपर रहे। और कल जब बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बावजूद बाजार नहीं टूटे। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं इनहेरेंट स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है। थोड़ा टूटे तो उसके बाद निचले स्रोत से 270 अंक उछल गए, रिकवरी थी बहुत। जिस समय बयान पहले शुरुआती झटका गिरावट का था, लेकिन बाद का जो सेशन था वो रिकवरी का था। इसके अलावा यूएस मार्केट्स में ऑल क्या हुआ रजत? ऑटो शेयर्स की पिटाई हुई। कल हमने शुरुआत में बोल दिया था कि जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो नेशनल सिक्योरिटी जांच करने की बात कर रहे हैं। जो भी कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, ऑटो इंपोर्ट करती हैं यूएस में, उनके ऊपर तो ऑटो शेयर्स का हाल बहुत बुरा था। 3-4% का क्रैक था। बाकी बॉन्ड यील्ड्स 3% के नीचे हैं। सोने चांदी की कीमतें कल तेज हो गई, तो ठीक है, सेफ हेवन तलाशेंगे तो कहीं ना कहीं सोने चांदी की कीमतें उछलेंगी बिल्कुल। लेकिन आज ग्लोबल संकेत उतने खराब नहीं जितना एंटिसिपेटेड था। एक बार एसजीएक्स निफ्टी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद एशियन मार्केट्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर फटाफट से आपके सामने सारे कॉल्स उतारना शुरू करेंगे। ये एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने है, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। 500 का लेवल अभी भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 10,512। और आज हमको मजबूती मिल जाएगी क्योंकि हमारी क्लोजिंग 512 के भी ऊपर की रही है। तो इंपॉर्टेंट है तो आज एसजीएक्स निफ्टी का इस तरह का ट्रेंड दिखाना। और एक बार फटाफट से एशियन मार्केट्स भी देख लेते हैं। इस समय जहाँ पे कामकाज हो रहा है, निकाई का बाजार 2-3 दिन से लगातार टूट रहा था, 1% तक की गिरावट आई थी। यहाँ पे आज सुधार है 26 अंकों का। हालांकि हांगकांग का बाजार हैंसेंग ये करीब 0.5% करीब नीचे है, लेकिन ये मिक्स है। मतलब इसमें आप कोई बहुत ज़्यादा बढ़त या बहुत ज़्यादा तेज़ गिरावट की जो संकेत टिपिकली हमको मिलने चाहिए थे कि हाँ, जो एक समिट रद्द हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो कम से कम नहीं देखने को मिल रहा। शायद ये बयान पहले से काउंटेड था। अब जरा यूएस मार्केट्स के देखिए, कल की शार्प रिकवरी, भले ही हमको लाल निशान में दिख रहा हो, लेकिन ये 275 अंकों से ज़्यादा का नुकसान के साथ था। तो 200 अंक हटाकर सिर्फ 75 अंकों के नुकसान के साथ ही है, तो अच्छी चीज़ है। आज ग्लोबल पैटर्न आपके पास बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं शेयर्स पे। तो आज की सूची बिल्कुल तैयार है। रजत, आपकी शीट का आज का फोकस क्या है? स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनियां और जहां पर नतीजे आए हैं वो। इनफैक्ट ये स्मॉल कैप स्टॉक्स इस हफ्ते बहुत ज्यादा टूटे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हफ्ते के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो आज हमारी तरफ से जो पहले ज़्यादा शेयर्स होंगे, कुछ नंबर्स वाले शेयर हैं, जिनके नंबर्स आने हैं वो शेयर्स हैं। तो आज नंबर का फोकस हमारी शीट पे भी ज़्यादा होगा, लेकिन फटाफट से पहले वो देख लेते हैं जिन शेयर्स ने कल टारगेट हिट किया, ताकि आपको पता लग पाए जो आपके पोजीशन से उसमें से किस में आपको जोरदार मुनाफा मिला। एनसीसी कल मेरी तरफ से दिया गया था, 110 का टारगेट था, नंबर शानदार आए, 114 में बंद हुआ। केपीआईटी टेक्निकल मेरी तरफ से दिया गया था, 265 रुपये का टारगेट था, वो भी अचीव हो गया। इसके अलावा रूपा एंड कंपनी, कल रजत ने दिया था आपको 450 रुपये तक के आसपास का टारगेट, ये भी हिट हुआ है। इसके अलावा इरोज इंटरनेशनल भी रजत की तरफ से था, 126 रुपये का टारगेट आपको दिया गया था, यहाँ पे भी आपको अच्छा गेन मिला होगा। इमामी भी 1065 रुपये के टारगेट को हिट करके कल का सुपर हिट शेयर बन गया। पीएनसी इंफ्रा के अंदर भी कुछ इस तरह का मोमेंटम, 4.5% की मजबूती के साथ 172 के टारगेट उसने अचीव किया, क्लोजिंग भी वहीं पे दी है। ये रजत के द्वारा दिया गया था टारगेट आपको। यूनिवर्सल केबल भी 162 रुपये के टारगेट के साथ आप खरीदारी की होगी, तो आपको कल उसमें जोरदार मुनाफा मिला होगा। चलिए आज के शेयर्स की बात करते हैं और रजत शुरू करें आप। चलिए MOIL के साथ शुरुआत करूंगा मैं। देखिए, कंपनी वैसे भी फोकस में थी रिजल्ट से पहले। कुछ खरीदारी तो देखने को मिल रही थी, लेकिन जब आज रिजल्ट्स आए उसमें 57% आय बढ़ी, मुनाफा मात्र 10% के आसपास बढ़ा, 128 करोड़ के मुनाफे की फिगर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एबिटा इसमें 42% का उछाल है। ऑपरेटिंग लिहाज से नतीजे अच्छे हैं, उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि आज स्टॉक में डेफिनेटली देखने को मिले। टारगेट पहला रहेगा 202 से 204 की रेंज। खरीदारी करें 193 का एक स्टॉप लॉस MOIL पे आपको आज के सत्र में लगाकर चलना है। और एक स्टॉक है गायत्री प्रोजेक्ट्स। बहुत दिनों से चर्चा नहीं है इस स्टॉक की, लेकिन जब कोई खबर आती है तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलता है। और खबर आ गई है कि तेलंगाना में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ लग गया है, 425 करोड़ का। तो ठीक है, आज इसका इंपैक्ट स्टॉक पे देखने को मिलेगा। कल सुस्त था, आज तेज होगा। 190 के आसपास की क्लोजिंग है, 187 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस और ट्रेड बनाए 196 के लक्ष्य के लिए गायत्री प्रोजेक्ट। ठीक है, तो रजत की तरफ से 2 शेयर हैं, लेकिन मेरी तरफ से दोनों शेयर एक के नंबर आगे, एक के नंबर आने हैं, उस हिसाब से मैं दे रहा हूँ। जिसके नंबर पहले आने हैं जरा वो देखिए, कॉक्स एंड किंग। इसके सोमवार को नतीजे आएंगे और नतीजों में ये कंपनी घाटे से मुनाफे में लौटाएगी। अब तक जितने भी नंबर का रिसर्च करके हमने आपके सामने एनालिसिस रखा है, उसमें से ज़्यादातर नंबर वैसे ही आए जैसे हमने आपके सामने एनालिसिस रखा था, किसका 2 गुना हो जाएगा, ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ जाएगी। ठीक अब तक वैसे ही है। इस पर भी हमने बेहतर रिसर्च करके आपके सामने रखना है कि करीब 75 करोड़ रुपए का मुनाफा आ सकता है। पिछली बार कंपनी घाटे में थी ये।
अच्छा, फॉरेक्स कारोबार को वैसे भी अलग करना चाहते हैं तो इस बार के नंबर्स में ना ये बयान भी देगी कि इसको कभी लिस्ट करवाना चाहेगी, क्योंकि फॉरेक्स कारोबार को अलग करा के एनबीएफसी बना के इसको लिस्टिंग भी करवाना चाहती है कॉक्स एंड किंग। तो इस पर आप ध्यान रखें। कल की क्लोजिंग भी ठीक ठाक है, हर डे शाम में क्लोजिंग थी, आज चल जाएगा तो 214 रुपये तक का टारगेट इसका रख सकते हैं आप। दूसरा शेयर होगा कावेरी सीड। हालांकि कावेरी सीड में घाटा तो आया, लेकिन उसके बावजूद एक और इन्फॉर्मेशन आई, वो थी इसके बायबैक की अनाउंसमेंट। एक्चुअली मार्केट वो ज़्यादा सुनना चाह रहा था। वो बायबैक जो आया वो अच्छे प्रीमियम पे आया है, 33% के प्रीमियम, यानी कि 675 रुपये के दाम पे बायबैक करना चाहे उनको ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, बट शेयर के अंदर बायबैक के प्राइस एक मैसेज दिया है जो कि कंपनी की प्राइसिंग को, यानी कि उसकी जो वैल्यू है शेयर प्राइस के हिसाब से, वो थोड़ा सा अपलिफ्ट की गई है। 33% है, 10-15% होता तो जायज़ होता, लेकिन 33% थोड़ा ज़्यादा ही प्रीमियम दिया गया है। इसलिए शुरुआती गेन तो आपको मिलेगा इसमें। 530 रुपये का टारगेट रख के एक बार इसमें खरीदारी कीजिएगा। 500 का एक स्टॉप लॉस भी रख लिएगा, हो सकता है उसका थोड़ी मुनाफा वसूली हुआ है, लेकिन हाँ शुरुआती गेन आपके पास जरूर आएगा कावेरी सीड्स के अंदर। चलिए, लेकिन मैंने चुना है ग्लेनमार्क। देखिए, फार्मा का दिन था, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप सेटअप देखें तो बहुत ज़्यादा बिकवाली के बाद निचले सुरों से खरीदारी है, और हमने पहले ही बताया था कि डेरिवेटिव मार्केट में एक्टिव रहेगा ग्लेनमार्क। इसको अपने रडार पर रखें। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद ये हफ्ता बहुत बेहतर बीता है स्टॉक के लिए। निचले सिरों से खरीदारी है जो इसको 531 के जोन्स पे ले आई है। अब 542 से 545 ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस 525 ग्लेनमार्क फार्मा पे आपको आज के लिए लगा कर रखना है। एक स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम्स बहुत थिन रहते हैं, वो है अमृतांजन। आप इसको ट्रेड तभी करें जब आज वॉल्यूम्स स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, और उम्मीद भी है कि आज वॉल्यूम के साथ खरीदारी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुनाफे की फिगर आई है 73% बढ़कर, और जो एबिटा है उसमें 54% की ग्रोथ है। सबसे बेहतर बात, मार्जिन पिक्चर ही सुधर गई, 10% से बढ़कर 14.4% के मार्जिन अमृतांजन के हैं। मैं फिर कह दूं, इसमें वॉल्यूम्स थिन रहते हैं, तो पहले चेक कीजिए वॉल्यूम्स अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे, उसके बाद अपना ट्रेड बिठाएं। 290 से 295 का जोन अमृतांजन पे, और स्टॉप लॉस 277 आज के लिए स्टॉक पे लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले हमने शेयर के बारे में आपके सामने चर्चा भी की थी कि अमृतांजन के अंदर अच्छा बेस है और इसके नंबर इस बार अच्छे आएंगे, और आप कह भी रहे हैं कि 73% का जो प्रॉफिट आया शेयर को चला तो सकता है, ये ध्यान रखें इसमें। अच्छा, एक है IOC। हमने बड़ी हिम्मत करके आज IOC को खिलाने की बात की है। हालांकि 11-12 दिन से लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, यही तो अच्छी चीज़ है कि दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स को दिक्कत हो रही है, लेकिन IOC जैसी कंपनीज को, जो मार्केटिंग वाली कंपनीज हैं, वो तो अपना काम कर रही हैं। तो प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से देखा जाए तो उनका ठीक है ये बयान। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सरकार अब कुछ ना कुछ राहत दे सकती है। हालांकि ये कहना पता नहीं कितना ठीक होगा, नहीं होगा, लेकिन शनिवार इतवार ज़्यादातर लोग इस समय टीवी देख रहे होते हैं, उनको महसूस ना हो कि तेल के दामों में लेकर दिक्कत चल रही है, इसलिए सरकार कोई बयानबाजी आज शुक्रवार के दिन कर सकती है। ये कितना स्ट्रांग होगा, कितना मैसेज स्ट्रांग होगा, उसके भी क्यास मार्केट में लगाए जा रहे हैं। बाजार में ये कहा जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को किसी तरह से ज़्यादा ना परेशान करते हुए ये पास ऑन हो जाएगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 2 तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म वाला प्लान आज ही अनाउंस कर दिया जाए, तो ये चारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मुश्किल में डालेगा नहीं। वैसे भी कल आखिरी घंटे के अंदर इनमें खरीदारी हुई थी, करीब 1.5% ऊपर चला था। तो इसलिए ये पॉलिसी बेस्ड, खबर बेस्ड है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म प्लान आज आने की उम्मीद ज़्यादा है। आप 162 रुपये का टारगेट रखें, एक बार IOC को रखें, तो दिन भर रखा जा सकता है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, वो जो कि 154 का है। इस शेयर पे आप ध्यान रख सकते हैं। एक और शेयर है जो कि नंबर्स के बेसिस पर हमने चुना है, वो है गुजरात एल्कलीज। इसके नंबर काफ़ी अच्छे हैं। असल में केमिकल वाली कंपनीज के नंबर अच्छे आने ही थे, क्योंकि एक तो इनको रुपए का बेनिफिट मिलता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि ज़्यादा कंपनीज का एक्सपोर्ट होता भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद जिनका भी एक्सपोर्ट होता है उनको अच्छा गेन मिलता है। तो गुजरात एल्कली पे आप ध्यान रखें, 87 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 221 हो गया, और 531 करोड़ से बढ़कर 697 करोड़ की इनकी आय भी आई है। कैश डिलीवरी भी अच्छी है 53% की, तो ये शेयर में अच्छी डिलीवरी पड़ी हुई है, और इसके अंदर अच्छी खरीदारी आज आपको सेशन में देखने को मिलेगी। गुजरात एल्कली का शेयर आज एक मजबूती दिखा सकता है। चलिए, नतीजे दमदार हैं, यहाँ पर अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी ये जो केमिकल सेक्टर से जुड़ी जो कंपनी है, वहाँ पर वैसे भी रुझान बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, और जैसे आप कह रहे हैं गुजरात एल्कली, इसके नतीजे बेहतर हैं, तो उसके चलते यहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। एक बार इसमें आप टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस फिर से बताएं, और नतीजे ऑपरेटिंग फ्रंट पे बहुत बेहतर लग रहे हैं इस कंपनी। हाँ, ऑपरेटिंग फ्रंट पे नतीजे भी अच्छे हैं। 618 पे आके बंद हुआ है, तो आज उम्मीद तो है कि 630, 635 तक के टारगेट आपको आसानी से दे देगा। आप चाहे तो 640 का एक एग्रेसिव टारगेट भी रख सकते हैं, अगर ये ज़्यादा बड़े गैप के साथ खोलता है तो। 614 रुपये का एक स्टॉप लॉस आप रखें। गुजरात एल्कलीज पे आप आज खरीदारी कर सकते हैं। तो आज 4 शेयर मेरी तरफ से हो गए। अब फटाफट से 500 शेयर की बात करें, जो कि EPS शेयर होता है। चलिए, आज का EPS शेयर देखते हैं कि ऐसा दमदार शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़े रिटर्न्स दिला सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में ही।
चलिए, आज का जो ईपीएस शेयर मैंने चुना है वो है अजमेरा रियलिटी, और नतीजों का ही इम्पैक्ट है जो इसमें आज तेजी बनाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि दमदार नतीजे हैं जो कंपनी ने पोस्ट किए हैं। चाहे आप टॉप लाइन देखें, बॉटम लाइन, तगड़े नतीजे दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आय की फिगर है वो 26% ऊपर, और मुनाफा 32% बढ़कर हो गया है 33 करोड़। एबिटा परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, जिसमें 41% के मार्जिन वो बढ़कर हो गए हैं 52%। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्जिन में एकदम से इजाफा होता हुआ नजर आया, ये एंटिसिपेशन से बेहतर है, उसका इंपैक्ट अजमेरा पे देखने को मिल सकता है। एग्रेसिव टारगेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट रखें 246, उसके बाद 250 तक के टारगेट्स के लिए आप ट्रेड बिठाएं। 237 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस आपको अजमेरा रियलिटी पे लगाकर चलें। हमारी तरफ से जो शेयर है आज का ईपीएस, वो एक हौजरी वाला शेयर है, वो है लवेबल। इसके सोमवार को नतीजे आने हैं, और नतीजों में इस बार कंपनी सिर्फ 4 करोड़ के घाटे को लेके जाएगी, जो कि मुनाफे में तब्दील कर देगी। ये मुनाफा कितना होगा, ये खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3 से 4 करोड़ का, यानी कि पूरा घाटा, उससे ही डबल में आपको मुनाफा आता हुआ दिख जाएगा। एक तो एक कन्वर्जन होगा। मार्केट उन शेयर्स को बहुत पसंद कर रहा है जो घाटे से मुनाफे में आ रही हैं, जो मार्जिन अच्छे लेके आ रही है इस चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में, उनको बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। कल एनसीसी में यही हुआ था, आपके सामने ही है। तो आज इस पर भी आप ध्यान रखिए। एक तो कंपनी पे कोई डेट नहीं है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि जैसे कंपनी मुनाफे में आ जाएगी, ऑलरेडी डेट है नहीं इसके पास, तो एकदम से आपकी कैटेगरी सुधर जाएगी। आप उस कंपनीज में आ जाएंगे जिस पर डेट फ्री है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो मांग में लगातार इजाफा भी है। तो आपको पता ही है लवेबल के अंदर तो अच्छी डिमांड बनी हुई है। थेमेटिक शेयर है। 158 रुपये का एक टारगेट रखे आज इसमें खरीदारी करें। 151 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो लवेबल मेरी तरफ से आज का ईपीएस शेयर है। तो 5 शेयर पूरे हैं, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मेरी तरफ से पहला शेयर दिया गया था कॉक्सन किंग। सोमवार को कंपनी के नतीजे हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आएगी, ये कंफर्म दिख रहा है। और साथ ही ये फॉरेक्स कारोबार को अलग करके लिस्ट कराने की इनकी योजना है, इसका फायदा मिलेगा। कावेरी सीड का बायबैक आज थोड़ा प्ले करवा सकता है, 33% प्रीमियम पे हुआ है, 530 का टारगेट होगा। आईओसी के अंदर सरकार आज फौरी तौर पर शायद हो सकता है एक बयान करके एक राहत दे सकती है, बिना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान पहुंचाए हुए 162 रुपए का मुनाफा रखे टारगेट रखें। गुजरात एल्कलीज के नंबर्स काफी शानदार है, 640 रुपए का टारगेट है। और साथ ही लवेबल होगा जिसके सोमवार को नतीजे आने हैं। ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में लौट आ रही है और इसकी भी मांग काफी स्ट्रॉन्ग है, 158 का टारगेट होगा। MOIL पहला ट्रेड है जिसमें 57% आय बढ़ी है और एबिटा परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, तो इसको अपने रडार पर रखें। शुरुआती ट्रेड में ही 202 से 204 के रेंज पे लगाइए एक टारगेट और स्टॉप लॉस 193। गायत्री प्रोजेक्ट्स एक ऑर्डर विन की खबर है, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 196 का टारगेट है स्टॉक में। फार्मा स्टॉक्स एक्टिव हैं जिसमें ग्लेनमार्क डेरिवेटिव मार्केट पे कल शॉर्ट कवरिंग थी, आज हो सकता है कि तेजी बने। 545 का लक्ष्य रखें इस पे, 525 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और अमृतांजन लो वॉल्यूम स्टॉक आज वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नतीजे शानदार हैं। 290 से 295 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है, लेकिन ईपीएस शेयर पोर्टफोलियो में शामिल करें अजमेरा रियलिटी। इसमें 246 का पहला टारगेट, उसके बाद 250 का टारगेट और स्टॉप लॉस 237 आज के ट्रेड के लिए। ठीक है, तो 5 शेयर यहाँ पे पूरे हुए। करीब 10 शेयर की सूची आपकी बन चुकी है, लेकिन 10 शेयर अभी और भी बाकी है। आगे सूची को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हमारे ज़्यादातर शीट में नंबर वाला शेयर जा रहा है, इसलिए एक और बेहतरीन नंबर वाला शेयर आपके सामने रख रहा हूँ, वह है यूबीएल। हम तो कई दिनों से यूबीएल के बारे में आपको बता रहे हैं कि इसके नंबर तो खैर शानदार आएंगे ही, शेयर चलेगा भी, चल भी रहा है। इस गिरावट ने तो पार्टिसिपेट किया, 1100 पे बताया था, 1180 तो हो ही चुका है, लेकिन आज फिर से हो सकता है 1200 के लेवल को भी पार कर जाए, क्योंकि इसका मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा सुधरा है, 4% से 6.5%। ये 50% से ज़्यादा की तेज़ी है इसके मार्जिन में, सुधार में। दूसरा, मुनाफा हम गुना में ही आपको बता रहे थे कि 11 गुना आएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा 15 गुना मुनाफा आपको यहाँ पे आते हुए दिखा है, इसलिए 1220 तक का टारगेट रखें। यूबीएल के बेहतर नंबर 1170 का एक स्टॉप लॉस भी आप रखिए, और जिनके पास है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये काम करेगा, तो यूबीएल पे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। एक और शेयर जो नंबर के ही बेस पे आज चलेगा वह कोचिन शिपयार्ड वाली कंपनी से पहले से बाजार उम्मीद तो लगा के बैठा था कि कुछ टर्न अराउंड दिखेगा, वो दिखा है। आप इसके पीयर्स को भी देख सकते हैं, हालांकि इसके पीयर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। ग्रेट ईस्टर्न शिपवे है जिसको जी शिपिंग कहते हैं, उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसके मार्जिन 4 गुना बढ़ा है, 5% से सीधा 19% ही आपके पहुंचा इसके मार्जिन। और मुनाफा भी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है, 41 करोड़ से 91 करोड़ का मुनाफा है। तो नंबर्स ठीक, मार्जिन ठीक, कंपनी का बिजनेस ठीक, सब कुछ तो ठीक नजर आ रहा है। 500 रुपये तक का टारगेट, 276% बढ़ा है एबिटा इस कंपनी का। ऑपरेटिंग फ्रंट पे नतीजे बहुत बेहतर है। आपकी शीट में ना होता तो मेरी शीट में तो डेफिनेटली होता आज के सत्र में, और हो सकता है कि आज स्टॉक ऑफ द डे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है नंबर्स की, आज रिफ्लेक्ट होगा स्टॉक प्राइस के। कोचिन शिपयार्ड को अपने रडार पर रखें, लेकिन सीक्वेंट साइंटिफिक पे भी नजर रखें। और ये स्टॉक इस हफ्ते काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, रिजल्ट्स भी एंटिसिपेटेड लाइंस पे हैं, अच्छे नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुनाफा 7 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ के आसपास का एडजस्टमेंट जरूर है, लेकिन चलेगा ये स्टॉक ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रह सकती है। इसमें 55 का टारगेट रखें और 52-50 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मैंगलोर केमिकल्स
एक और स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी है, यहां पर भी नतीजे काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं और ये तो स्पेस ही, केमिकल फर्टिलाइजर, हम बार बार बोल रहे हैं ये स्पेस में अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है, नतीजे कंपनियां बेहतर पोस्ट कर रही हैं और हो सकता है कि यहां से और तेज हो। मैंगलोर केमिकल 58 के लेवल पे क्लोज हुआ, आज चढ़ा तो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन पहला टारगेट आप 60 का रखें और 57 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके दिन भर सौदे को खड़ा भी कर सकते हैं। अब जो दो शेयर और हैं मेरी तरफ से, दोनों ही वादा के ही शेयर हैं लेकिन खरीदारी के होंगे। पहला होगा जी एंटरटेनमेंट, एक डिस्क्लोजर के साथ कि इसके अंदर जो हम बात रख रहे हैं सिर्फ एनालिसिस की बेसिस पर है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी एंटरटेनमेंट में 555 का लेवल हमको कल मिला है, ये वो लेवल है जहां से बार बार शॉर्ट कवरिंग आती है और इसको 600 तक ले आती है, कई बार 580 पे भी आकर रुक जाता है। ये वही लेवल है, आज मार्केट के पास फिर से शॉर्ट कवरिंग का अच्छा बेस है। जब आपके पास शॉर्ट कवरिंग आपको पता है कि आ सकते मार्केट में, सबसे प्रबल दावेदार ढूंढे उसके कि शॉर्ट कवरिंग कहां से आ सकती है, कौन शेयर लेके आएगा। तो मीडिया के शेयर जब आप चेक करेंगे तो फिर से जी एंटरटेनमेंट नंबर 1 आपको शेयर दिखेगा, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 50% ज़रा की कैश डिलीवरी भी इसके अंदर इंडिकेट करती है कि इसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम बन जाएगा। 570 रुपये तक का टारगेट रखें आप, उस 580 वाले पड़ाव से मैं आपको पहले 10 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ और इसे 550 का एक स्टॉप लॉस रखें। 550 जाने पर यह शॉर्ट कवरिंग का जो एक बस है, फिजल है, वो शायद कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी। 550 का जरूर स्टॉप लॉस रखें। 570 का एक डिस्क्लोजर आपको दे दें, ये एसएल ग्रुप की कंपनी जिसका चैनल आप देख पा रहे हैं। दूसरा एक शेयर वो है टेक महिंद्रा। कल आईटी कंपनीज में अच्छी खरीदारी थी, केपीआईटी, हेक्सावेयर, टेक महिंद्रा, ये सभी के सभी शेयर ठीक ठाक बंद हुए थे। ये रुपए की जो कमजोरी है ये एक तो इनको बेनिफिट दे ही रही है क्योंकि बड़ा बदलाव तो नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि आईटी अपने ऑटोमेटिकली मार्केट का हेज भी है, जब तक हम 500, 550, 600 तक के लेवल को वापस अचीव नहीं कर जाएं, और इसके नतीजे भी आज हैं। तो डॉलर में आए करीब 2% बढ़ने का भी अनुमान बताया जा रहा है कि डॉलर टर्म्स में है, तो इसका फायदा भी आज आपको मिल जाएगा। मिड कैप शेयरों में जो आईटी के शेयर्स हैं उसमें खरीदारी का दौर आज भी जारी रह सकता है। कल राकेश बंसल की तरफ से भी दिया गया शेयर था, उन्होंने बीटी एसटीटी की कैटेगरी में बताया था आपको ये। आप 2% की तेजी आज और चलेगा, 735 का टारगेट। बेवरेजेस स्टॉक जो है खासतौर से चाय कॉफी से जुड़ी जो शेयर्स हैं वहां पर रफ्तार फिर से बनती हुई नजर आ रही है और उसमें एक है मैक्लॉयड रसल। कल के सत्र में तगड़े वॉल्यूम्स थे और 10 दिन वन वे ट्रैक पे टूटा था ये स्टॉक। कल निचले स्तरों से एकदम से खरीदारी उसको 4% ऊपर ले आई और वो भी वॉल्यूम के साथ थी, अच्छी खरीदारी थी। 148 के लेवल पे क्लोज हुआ, हो सकता है कि आज के सत्र में भी एक्टिव रहे स्टॉक, तो तेजी बना सकते हैं मैक्लॉयड रसल पे। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप खरीदारी करेंगे तो पहला टारगेट 152 से 154 की रेंज का रखें और 147 का लगा लीजिए। एक स्टॉप लॉस तेजी 148 के ऊपर ही बनाएं। और एक स्टॉक है मिंडा इंडस्ट्रीज। कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर थी, लेकिन इस हफ्ते बड़ी खबर थी, नतीजे शानदार थे। बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट मिंडा इंडस्ट्रीज ने किया, उसके बाद इस हफ्ते तेज होते देखा है स्टॉक को, बहुत स्ट्रॉन्ग जंप था। हो सकता है आज कंप्लीटली फिर से आउट परफॉर्म कर जाए क्योंकि आज है वीकली क्लोजिंग और उम्मीद यही है कि इस हफ्ते के उच्चतम स्तर के आसपास ही बंद होगा ये स्टॉक। कल आधे फीसदी के आसपास की ही गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी ट्रेडर्स निचले स्तरों से फिर से खरीदारी करते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि आज तेजी बने स्टॉक में जो इसको 1300 तक के लेवल्स तक ले जाए। स्टॉप लॉस आप रखें 1260 का, मिंडा इंडस्ट्रीज को रेडार पर रखें और 1300 का पहला टारगेट होगा आज के लिए। चलिए यहाँ पे करीब 9 शेयर हमारे दोनों की तरफ से पूरे हो गए, लेकिन अब 10वें शेयर यानी कि सुपर हिट शेयर की बात देखते हुए तो मेरी तरफ से आज का सुपर हिट शेयर होगा स्टार सीमेंट। कल हेडलबर्ग के जब नंबर आए उसके बाद से तय हो गया कि मिड कैप सीमेंट वाली जो कंपनियां हैं शायद अपने नंबर भी बेहतर लेके आए और उनकी स्थिति बेहतर है। प्राइसिंग फैक्टर तो हमेशा ही उनके साथ था, उनको दाम बढ़ाने में कभी हिचकिचाहट नहीं हुई। कल जब हम कुणाल सारोगी से पूछ रहे थे इस शेयर के बारे में कि एवरेजेस ब्रेकआउट है इसके अंदर तो कौन सा लेवल है, उन्होंने कहा था 132.50 के अगर ऊपर आ जाए, क्लोजिंग दे दे तो शेयर चल सकता है। तो आप मौका क्यों गंवाएं जब एनालिस्ट का व्यू आपके साथ है, एवरेजेस का बेस आपके पास है और इस सेक्टर के अंदर मिड कैप स्पेस में जिससे खुद ये कंपनी डील करती है उस स्पेस के अंदर भी है। आपको ध्यान होगा संदीप जैन ने भी एक बार इसके बारे में आपको बताया था। 138 रुपये के टारगेट के लिए आज आप खरीदारी करें और आप 132 रुपये का एक स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर आप रख सकते हैं। सीमेंट कंपनीज के अंदर एक अच्छी चीज़ यही हो रही है रजत कि इनके मार्जिन्स अच्छे बने हुए हैं और आपके पास जो कॉस्टिंग का प्रेशर होता था यानी कि जो माल भाड़े होते थे या बार बार बढ़ते थे या उसमें फ़र्क होता रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट की कंपनी है, नॉर्थ ईस्ट में इसका सीमेंट का अच्छा बिजनेस है और उसमें ही सरकार सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अभी प्रधानमंत्री नेपाल भी गए थे, उस समय वहाँ पर उनके साथ एक डील हो रही थी वहाँ पर कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से भी डेवलप किया जाएगा, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। 138 रुपये का टारगेट रखें, 132 रुपये का एक स्टॉप लॉस होगा इस पर। चलिए, तो कहीं ना कहीं छोटे सीमेंट जो स्टॉक्स होंगे वो आज डेफिनेटली रेडार पर रहेंगे। स्टार सीमेंट नतीजों के दम पर और बाकी स्पेस पे भी नजर रख सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक पे 138 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 132। सुदर्शन केमिकल मेरी ओर से होगा स्टॉक जो आज फिर से बाजार को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां जो हैं वो रफ्तार में है। कल भी 3% ऊपर था, 31% बढ़ी है आय, 32% बढ़ा है मुनाफा और मार्जिन 11% से बढ़कर 14.5% के हैं। सुदर्शन केमिकल आज स्टॉक होगा जिसको खरीद सकते हैं आप। 460 का पहला टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 445। इस पे स्ट्रिक्टली लगाकर चलें, लेकिन तेजी बनती है तो अपने स्टॉप लॉसेस को साथ साथ ट्रेल कर सकते हैं।
आज के 10 शेयर्स आपके सामने। कॉक्स एंड किंग, सोमवार को इसके नतीजे आएंगे। कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट सकती है। कावेरी सीड का बायबैक है तो ये शेयर आज चल जाएगा। आईओसी पे भी हो सकता है सरकार एक शॉर्ट टर्म प्लान की अनाउंसमेंट कर दे। आप 162 का टारगेट रखें। गुजरात अल्कलीज के शानदार नंबर आए, 87 करोड़ से सीधा 221 करोड़ का मुनाफा आया। अच्छा शेयर चलेगा। लवेबल के अंदर भी सोमवार को नतीजे, कंपनी घाटे से मुनाफे की तरफ लौट के आ सकती है और कंपनी पे कोई कर्ज नहीं। यूबीएल के नंबर भी शानदार, कई गुना इसका मुनाफा बढ़ा। कोचिन शिपयार्ड का भी मुनाफा और मार्जिन दोनों में जोरदार उछाल दिखा। ये शेयर भी आज सूची में होगा। जी एंटरटेनमेंट और टेक महिंद्रा दोनों वायदा के शेयर है। एक के अंदर तेजी है, एक के अंदर पुल बैक की उम्मीद है। आप इन दोनों शेयर्स में देखिएगा ध्यान। और साथ ही स्टार सीमेंट आज का हमारा एक सुपरहिट शेयर है, इस पर आप ध्यान रखिए। इसके अंदर भी जोरदार एक मुनाफा आज आपको देखने को मिल सकता है। 138 रुपए का टारगेट, कल ब्रेकआउट था इसके अंदर। मॉयल के साथ शुरुआत की है मैंने, MOIL, जिसमें अच्छी तेजी बन सकती है। 57% बढ़ी आए और EBITDA 42%। तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट आज स्टॉक प्राइस पे तय है कि होता हुआ नजर आएगा। 202 से 204 का लगाइए टारगेट, स्टॉप लॉस 193। गायत्री प्रोजेक्ट्स ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, 196 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। और फार्मा स्पेस वैसे भी एक्टिव है, निचले स्रोत से खरीदारी है, जिसमें आज रडार पर रखें ग्लेनमार्क फार्मा को 545 के लक्ष्य के लिए। अमृत रंजन इसमें वॉल्यूम्स थिन रहते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ने दें, ट्रेड इनिशिएट करें 290 से 295 के रेंज के लिए। और बतौर EPS शेयर अजमेरा रियल्टी तगड़े नतीजे हैं, आज स्टॉक पे इंपैक्ट पड़ सकता है। 246 का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 250 का टारगेट, स्टॉप लॉस 237। सीक्वेंट साइंटिफिक, मैंगलोर केमिकल नतीजों के दम पे आज के सत्र में एक्शन में रहेंगे। दोनों में ही तेजी बनाने की सलाह रहेगी, इनको अपने रडार पर रखें। और मैक्लॉयड रसल 10 दिन की गिरावट के बाद एकदम से पलटा, अब 152 से 154 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है। मिंडा इंडस्ट्रीज इस हफ्ते तेज है ये स्टॉक, कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई, आज तेज हो सकता है फिर से। 1300 का टारगेट, 1260 का एक स्टॉप लॉस। और बतौर सुपरहिट शेयर सुदर्शन केमिकल इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। 460 से 465 का टारगेट होगा और 445 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। यहाँ पे आकर 10 शेयरों की सूची हुई, कुल मिला के 20 शेयर मुनाफे वाले आपके अकाउंट में आ चुके हैं। आज शुक्रवार का दिन है, एंजॉय कीजिए। और साथ ही साथ कई नंबर आने हैं, कई नंबर आ चुके हैं। पूरा एनालिसिस आसान भाषा में थोड़ी सी देर में, यानी कि एक ब्रेक के बाद दीपाली राणा और अनिल सिंह भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। जानेगा उनसे। नमस्कार।